है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेश्वर। ओम नमः सिद्धेश्वर। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। आप लोगों को यह विदित होगा ही, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया से आज का युग परिचित है और रात दिन उसी में रहता है। इसके माध्यम से हम हमारे भीतर कैसे प्रदूषण आते हैं यह याद कर सकते हैं। जैसे हल्दी होती है, हल्दी तो आप जानते ही हैं। अब उसके साथ चूना, जो पान वाले खाने वाले होते हैं वो चूना अवश्य लेते हैं। अब हल्दी और चूना, इन दोनों को यदि आप भुरका करके मिश्रित कर लेते हैं तो न ही हम वहाँ पर हल्दी बचेगी और न ही चूना बचेगा। फिर भी वहाँ पर दोनों गायब हो करके एक तीसरी वस्तु वहाँ पर आ जाती है, तो वह एक प्रकार से लाल रंग का गेरुआ, इसको बोलते वह बन जाता है। अब हमें किसी भी प्रकार से उसको पुनः चूना और हल्दी बनाना चाहे तो आज का विज्ञान भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसका सम्मिश्रण उसके एक एक रग कण में हो चुका है। यही एकमात्र हमारे लिए उदाहरण है कि हम स्वस्थ बैठे हैं तो किसी भी प्रकार से कर्म वर्गनाएं आकर के कर्म के रूप में परिणत नहीं होंगे। कर्म वर्गनाएं का अर्थ होता है हल्दी और चूना का भिन्न भिन्न स्थानों में रखने का होता है, किंतु जब जो ही मिश्रण हो गया तो गेरुआ अंग का निर्माण होगा। उसी प्रकार यह लोक में कर्म वर्गनाएं भिन्न भिन्न प्रकृति के रूप में परिणत होने की योग्यता रखती है। रसायन की प्रक्रिया फैली हुई है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर कर्म वर्गनाएं नहीं हो, किंतु बंध जो होगा वह एक प्रकार से सम्मिश्रण से होगा। आप यदि राग द्वेष करेंगे तो पक्का आप आंख बंद भी कर लो, रात में सो भी जाओ, खुर्राटे भी लेते जाओ, तो भी राग द्वेष जो परिणति चलती रहती है उसके अनुसार आपको बंद होता ही रहता है। एक समय के लिए भी वह रुकने की प्रक्रिया नहीं होती। आप कैसे बचोगे? चाहे शांति विधान करो चाहे अशांति विधान करो, और अशांति विधान तो देख ही रहे हैं। 1 महीने 2 महीने पूर्व में सब राष्ट्र अपने अपने में लगे हुए थे। हम आपको नहीं बेचेंगे, हमारी वस्तु आपके यहाँ नहीं आएगी, उनके यहाँ वस्तु नहीं आएगी, नहीं समझे, ऐसे सारे कह रहे थे। अब अपने आप ही उन लोगों ने अपने अपने राष्ट्र में कर्फ्यू घोषित कर दिया। कोई भी बाहर नहीं जाएगा, बाहर का नहीं आएगा। जैसे आप लोग चौकी के लिए निषेध कर रहे हैं, वैसे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के लिए घोषित कर रहा, हम आपकी कोई भी वस्तु लेंगे नहीं, हम आपके यहाँ वस्तु बेचेंगे नहीं।
अपने अपने घर में जितना आवश्यक है उतना करते जाओ, सब लोगों का ठीक ठाक हो जाए। यह प्रकृति का समीकरण है। निश्चित बात है, जब कर्म बलवान हो जाता है तो आत्मशक्ति कुंठित हो जाती है और वह उसे उसकी चपेट में आ जाती है। यह अशुभ और शुभ प्रकृति जो आती है, यह मिश्रण के बाद आती है और वैसे को वैसे रख दो तो कुछ भी नहीं होता है। उसके लिए हमारे परिणाम ही कारण है। हम संयम के साथ रहेंगे, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इसके उपरांत भी असंयम पूर्व दशा में किया था, उसके परिणाम स्वरूप हमारे परिणाम बलात् हठात हो जाते हैं। उसके कारण इस जीवन में पुनः बंध होता रहता है। संस्कार होने के कारण ऐसा होता रहता है। यद्यपि आपने जामुन नहीं डाला, फिर भी जिसमें प्रतिदिन दही जमाया जाता था दूध में और जामुन डाल करके करते थे, एक दिन आप जामुन निकालना भूल गए, फिर अब क्या करें? कुछ नहीं करो। जो पूर्व कल जो है, जिस बर्तन में आपने दूध जमाया था और जामुन डाल करके, तो कोई आवश्यकता नहीं, महीनों से वह प्रक्रिया चल रही होती। एक दिन वो नहीं भी हो तो भी वह आपका दूध दही के रूप में जम जाएगा। नहीं समझे? उसी प्रकार पूर्व के संस्कार होने के कारण आप नहीं चाहते हुए भी वह दूध दही के रूप में जम रहा है। कर्म इसी प्रकार जमते जाएंगे, लेकिन वो अच्छे प्रकार के कर्म जमते जाएंगे। नहीं समझे? जामुन डालने के उपरांत थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा होता है और जामुन नहीं डाले तो खटमिठा बन जाता है। इस प्रकार आपके परिणाम शुद्ध होने की प्रक्रिया की ओर चले जाते हैं। इसलिए इस महान भयानक वायरल को, जो राग द्वेष के वायरल है, नहीं समझे? आप ये सब जगह कह रहे हैं ये वायरल आ गए, वायरल आ गए। अरे वायरल लेस तो होता है, तो वो क्या करेगा? तो ये करता है। रात दिन बीमारी लगी हुई है। अब इस बीमारी से बचना चाहते हो, लेकिन जिस बीमारी से तो बचेगा उसको लिए शरीर ही नहीं मिलेगा, और शरीर ही नहीं मिलेगा तो शुद्ध अवस्था प्राप्त होगी। इसलिए शरीर को ही रोग और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, धर्म ध्यान करने के लिए आपका कर्तव्य होता है प्रदूषणों से बचे। प्रदूषण कितने प्रकार के हैं हम नहीं गिन सकते हैं, और आप गिन सकते हो। और यदि वह प्रदूषण है, एक एक से आप बचने का पुरुषार्थ करेंगे। अहिंसा परमो धर्मः। आचार्य गुरुवर श्री